Hello students, welcome to Daksh online classes. Today we are going to start our EVS chapter 20 things we make and do. वे चीज़ें जो हम अपने हाथों से बाय हैंड तैयार करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ ब्रिक्स आर मेड। ब्रिक्स मीन्स होता है बच्चों ईंट, जिसको आप सभी ने देखा है, आप जानते हैं। तो ईंटों को कैसे बनाया जाता है उनके बारे में हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग अ स्ट्रक्चर टू द लैंड। इट रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो होता है बच्चों, यह वो प्रक्रिया है जो कि हम ज़मीन से, लैंड से स्टार्ट करते हैं और इसमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। विदाउट प्लानिंग we can't do this work. Selection of the right building material is a crucial aspect of planning. Construction anything involve money. जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है उसमें पैसा भी इन्वॉल्व होता है। मैन पावर, मटेरियल्स एंड टूल्स, इन सब की ज़रूरत होती है, तभी हम किसी भी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ों की? मनी, पैसे की ज़रूरत होती है। मैन पावर यानी करने का दृढ़ निश्चय की, मटेरियल सामग्री की, और टूल्स की, टूल्स यानी उसमें लगने वाले हथियारों की, क्या क्या साधन लगेंगे, साधनों की। तभी हम किसी भी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो आओ अभी हम देखते हैं कि ब्रिक्स को बनाया कैसे जाता है, जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमारी बहुत उपयोगी मटेरियल होता है ये ब्रिक्स। उसके बिना हम किसी भी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते। ब्रिक्स आर द बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। तो हमारी जो ईंटें हैं वो हमारा बेसिक कंपोनेंट है, यानी बेसिक मटेरियल है। विदाउट ब्रिक हम किसी भी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते। दे आर लॉन्ग लास्टिंग, और जो ब्रिक्स होती हैं ना, ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, चीप और इजी होती हैं यूज़ करने में। ब्रिक्स आर मेड ऑफ क्ले। अब बात आती है कि ईंटें बनती किससे हैं, तो बच्चों ये मिट्टी से बनाई जाती हैं। क्ले मिट्टी, जिसको आप जानते हैं, उससे ब्रिक्स बनती हैं। अ टाइप ऑफ सॉइल, ये क्ले जो होती है मिट्टी का एक प्रकार है, कंप्राइजिंग टिनी रॉक्स parcels. Clay is found over most of the earth's surface, particularly in the lake beds and river beds. जो क्ले होती है ये अर्थ सरफेस पर ही पाई जाती है, और पर्टिकुलर ये झीलों में पाई जाती है, रिवर बीड्स में। ह्यूज ओवन इन विन विच ब्रिक्स आर बेक्ड आर कॉल्ड क्नेल, और बड़े बड़े ओवन होते हैं जिनमें इनको पकाया जाता है, जो कि क्नेल कहलाते हैं। द बेसिक स्टेप इन्वॉल्व इन बेकिंग मेड आर शोन हियर। यहाँ कुछ स्टेप दी गई हैं ब्रिक्स बनाने की। तो आइए आज हम ईंटें बनाना सीखते हैं। ईंटें कैसे बनाई जाती हैं, तो इसकी पहली स्टेप है बच्चों, क्ले इज रिमूव फ्रॉम द ग्राउंड बाय हैंड और बाय मशीन लाइक पावर शोविस। दिस इज कॉल्ड बिनिंग। अब ये बिनिंग कहलाती है। बिनिंग वो प्रक्रिया है जिसमें कुछ टूल्स की सहायता से ग्राउंड की जो मिट्टी होती है उसको मशीनों की सहायता से या फिर बाय हैंड, हाथों की सहायता से उसको निकाला जाता है, यानी उसकी खुदाई की जाती है। नेक्स्ट दूसरी प्रक्रिया है, जो सेकंड स्टेप हमारी होगी, वो है लम्प्स ऑफ क्ले आर ग्राउंड इनटू अ फाइन पाउडर एंड शेव्ड टू गेट रिड ऑफ स्टोन सीड्स। अब जब मिट्टी खुद गई, मिट्टी खोदने के बाद ग्राउंड से उसका क्या किया जाता है, फाइन पाउडर बनाया जाता है। उसको बिल्कुल एकदम फाइन पाउडर बन जाए, वेस्ट बिल्कुल बारीक और चिकना स्मूथ, ऐसा उसका पाउडर बनाया जाता है। पाउडर बनाने के बाद उसको शीव्ड मीन्स होता है छानना, फिर उसको छाना जाता है जिससे कोई भी स्टोन, कुछ भी उसमें कोई सीड या स्टोन ना रह जाए, एकदम स्मूथ होनी चाहिए वो क्ले। तो ये हमारी दूसरा स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप है इसका बच्चों,
It is then mixed with the correct quantity of water and kneaded with hand and leg to get soft dough. फिर क्या किया जाता है, जैसे हम आटे का डो बनाते हैं ना, हमारे आटे को स्मूथ गूँथते हैं रोटियां बनाने के लिए, हम जितना स्मूथ उसको करेंगे उतनी सुंदर हमारी रोटी बनेगी। ये तो आपने देखा ही होगा। तो इसी प्रकार ये क्ले जो होती है, जो मिट्टी होती है, इसको क्या किया जाता है, जब ये छन जाने के बाद सॉफ्ट पाउडर हो जाता है तो करेक्ट क्वांटिटी में जितनी ज़रूरत होती है इसमें पानी मिलाया जाता है। पानी मिलाने के बाद उसको या तो पैरों की सहायता से इसको हमारे आटे का डो किससे, हाथ से तैयार करते हैं, बट ये ईंटें बनाने के लिए बहुत सारा डो होता है, तो इसको लेग्स के थ्रू यानी पैरों से इसको कचर के इसको सॉफ्ट किया जाता है और फिर इसका डो बनाया जाता है। अब हमारी चौथी स्टेप है, दिस डो इज़ देन पुट इनटू ब्रिक मोल्ड्स। और जो डो होता है इसको ब्रिक मोल्ड्स में, फिर जो कंटेनर होते हैं ब्रिक मोल्ड्स, उनमें भर दिया जाता है। एक्सिस क्ले इज रिमूव टू गेट इवन साइज ब्रिक। और यानी ये एक प्रकार का सांचा होता है, उसमें इनको इस डो को भर दिया जाता है और जो आसपास उसके उस सांचे के आसपास जो एक्स्ट्रा ब्रिक होती है उसको हटा दिया जाता है। दीज आर नियरली पिल्ड इन लाइन्स इन द फील्ड टू ड्राई इन द सन। और एक लाइन से 1 बाई 1 एक के बाद एक ईंटें तैयार की जाती हैं क्ले की, और ये कहाँ की जाती हैं, सूर्य की रोशनी में, जिसको पर्याप्त इनको धूप मिल सके जिससे ये सूखती जाएं। अब हमारी छठवीं स्टेप होती है, आफ्टर अबाउट 2 वीक्स, कम से कम 2 हफ्ते तक उनको सूखने दिया जाता है। इसके बाद व्हेन दे आर सेट, जब ये सेट हो जाती हैं, द ब्रिक आर टेकन आउट फ्रॉम मोल्ड्स। तो जो मोल्ड्स से जो सांचा होता है उससे ब्रिक को निकाल लिया जाता है। Put in brick nail and baked for about 36 hours at a temperature of 600 Celsius to 1100 Celsius गैस। और जब उससे उसका वो सांचा निकाल लिया जाता है और फिर नेल में यानी भट्टी में इनको लगा दिया जाता है, भट्टी में यानी इनको पकाने के लिए। तो कम से कम 36 आवर के लिए वो भट्टी पर में ईंटें रख दी जाती हैं और उस भट्टे का जो तापमान होता है, टेम्परेचर, वो 600 डिग्री से 1100 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ऑयल और पाउडर्ड कोल इज़ यूज टू सप्लाई हीट इन द कनेल। और जिससे वो भट्टी अच्छी प्रकार से तप सके, अच्छी प्रकार से जल सके, पर्याप्त हीट दे सके, इसके लिए उसमें पावर्ड कोल का यूज़ किया जाता है। कोल यानी कोयला। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फायरिंग। तो ये प्रक्रिया फायरिंग कहलाती है। ड्यू टू स्लो हीटिंग इन द नील द ब्रिक डू नॉट डेवलप क्रैक। क्योंकि यदि उसको पर्याप्त हीट नहीं मिली, भट्टी को जिसमें ईंटें रखी गई हैं, पर्याप्त हीट नहीं मिलेगी तो वो ईंटें क्या होंगी, आधी कच्ची रह जाएंगी और क्रैक भी हो जाएंगी, यानी पूरी डिस्टर्ब हो जाएंगी, बेटर तरीके से वो पक नहीं पाएंगी। इसलिए हीट की मात्रा जो यहाँ दिखाई जा रही है ये होनी चाहिए। द ब्रिक वंस रेडी आर केप्ट इन द होल्डिंग एरिया टिल दे कूल डाउन। और जब ठंडी हो जाती है भट्टी तो ये ब्रिक्स जो होती हैं रेडी हो जाती हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अब यहाँ हम देखते हैं टूल्स एंड मशीन्स यूज्ड एट अ कंस्ट्रक्शन साइट। अब कंस्ट्रक्शन साइट पर जिन टूल्स की या मशीन की ज़रूरत होती है वो क्या क्या है उनके बारे में हम जानते हैं। यहाँ बच्चों नाम दिए जा रहे हैं, इनको ध्यान से आप लोगों को लर्न भी करना है पढ़ने के बाद। मैनी पीपल्स हु यूज डिफरेंट टूल्स आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्क इन अ कंस्ट्रक्शन साइट। तो वो कौन कौन से टूल्स हैं हम देखते हैं। द मेसन यूजेस प्लम बॉब। जो मेसन होता है कारीगर, वो उसके कौन कौन से टूल्स होते हैं, वो प्लम बॉब यूज़ करता है, ट्रॉवेल यूज़ करता है, हैमर हथौड़ा यूज़ करता है, मलेट, स्प्रिट लेवल यानी लेवल करने के लिए दीवार का स्प्रिट लेवल का यूज़ करता है। टू ले द पिलर्स वॉल एंड रूफ ऑफ द बिल्डिंग। उससे वो दीवार, छत और बिल्डिंग ये एक
सही लंबाई में आ सके, कहीं एड़ी टेढ़ी ना हो, इसके लिए वो स्पिरिट लेवल का यूज़ करता है। तो ये जो औजार थे ये तो हुए किसके, मेसन के। अभी हम कारपेंटर के देखेंगे। द कारपेंटर यूजेस सॉ, प्लान, गिमलेट, ट्राई स्क्वायर एंड chisel to make the doors, windows and furniture of the house। ये कारपेंटर के ये टूल्स हुए। अब इलेक्ट्रीशियन यूजेस स्क्रू ड्राइवर, खोलने के लिए नट वगैरह वो स्क्रू ड्राइवर का यूज करता है। रेंच, सोल्डरिंग आयरन, पिलर्स, वायर, क्लिपर्स, multimeter, insulation, tape and drill to lay electrical wire and electrical points। The plumber uses pillars, wrench, spinner, screwdriver, pipe cutter, pincer and hammer to fix the pipe and tape। नलों को लगाने के लिए, पाइप को फिक्स करने के लिए वो इन टूल्स का यूज़ करता है। द पेंटर यूजेस रोलर्स, स्प्रे, पेंट गम्स, लैडर एंड पेंट bricks। Nowadays, a lot of heavy machines are used at a construction site। Some of these here excavator, backhoe, ladder, crane machine, dump truck and bulldozer। अभी हम, ये था बच्चों हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम ब्रिज, टाइप्स ऑफ ब्रिज के बारे में जानेंगे। थैंक यू।